हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लेके आया है किस चीज़ का, तो एमबी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। ठीक, एमबी पब्लिकेशन में पता आपको 150 से ऊपर सेट हैं अभी तक के। तो आपको हम पर डे 1 सेट कराएंगे जो कि एसएससी के एग्ज़ामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, पर डे हम आपको एक सेट कराएंगे और उन सेटों का सारा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है वो कॉमन एरर का है। तो क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है द क्रूल लेडी, क्या द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर्स टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। देखिए ये कोर्स मीन्स जो होता है दिनचर्या होता है, डेली का वर्क। ठीक, जो डेली हम लोग करते हैं। अब देखिए द क्रूल लेडी, यहाँ तो ठीक है भाई, क्रूल लेडी में तो आप सब लोग समझते हैं क्रूल लेडी जो है। फिर मेड हर स्टेप डॉटर टू डू, देखिए मेड का यूज़ कब करते हैं, जबकि किसी से आप कुछ करवाते हैं। ठीक, मेड हर स्टेप डॉटर्स टू डू, देखिए गलती कहाँ है आपका, टू डू पे। टू यहाँ यूज़ नहीं होगा, सिर्फ डू होगा। ठीक, डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। ठीक, समझ गए, ये वर्ब्स का रूल है। ठीक, हम इसको बताएं अपना ग्रामर के सेक्शन में, आप जाके देख सकते हैं इंग्लिश के ग्रामर के सेक्शन में जाके। ठीक, माई सिस्टर, फिर के सेकंड में क्या है, माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। अब देखिए यहाँ सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि माई सिस्टर आस्क्ड मी, यहाँ तक तो ठीक है, माई सिस्टर आस्क्ड मी। ठीक, दैट फिर क्या है, दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। अब देखिए इसमें कितना कॉमन सी गलती है। देखिए आस्क्ड का यूज़ हुआ है, इसका मतलब तो समझ गए आस्क्ड मी, और दैट का जो यूज हुआ हाउ लॉन्ग जो है, ये किस चीज़ को आपका रेफर कर रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच को। ठीक, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया है। अब जब इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो आपको ये बात तो पता है ना, WH क्वेश्चंस के साथ दैट नहीं लगता है, ना ही इफ लगता है। ठीक ना, तो क्या होगा, सिर्फ इसको एजर्टिव में यानी सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे, यानी हाउ लॉन्ग के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा और यहाँ पे ये दैट का यूज़ नहीं होगा, यानी हमारा गलत कहाँ है, बी पे। ठीक, देखिए क्वेश्चंस यानी WH वर्ड में जब भी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें दैट का यूज़ नहीं होगा, ना ही इफ़ का। डायरेक्ट इफ़ का कब होगा, जब कि आपका कौन सा होगा क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन वाला होगा। ठीक, आपको यस नो क्वेश्चन भी समझाया हम टेंस के पार्ट में, अगर नहीं देखें ज़रूर देख लीजिए, और देखने के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली लाते हैं मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के साथ साथ डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और कॉन्सेप्ट। चलिए अब थर्ड नंबर डिस्कस करते हैं। कह द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एक्सक्लूजन टू OT ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। ठीक, वेकेशन। तो ये क्या कहता है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, यानी टीचर के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स भी कहाँ गए, हैव गॉन। ठीक है, यहाँ सिंपल से आपको नज़र आ गया, जहाँ भी एज वेल एज रहता है तो वहाँ क्या हैज़ लगता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है टीचर। ठीक, एज वेल एज दिखते हैं तो हम लोग पहले सेंटेंस को लेते हैं। ठीक, सॉरी पहले सब्जेक्ट को। आप देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो ये फिर क्या है, द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो है यूएस क्या चाहता है कि इंडिया जो है वह सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं रहे। ठीक, तो चलिए द यूएस डोंट, देखिए द यूएस है, कोई तो प्लूरल है नहीं, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स समझ ही रहे एक ही है, तो डज होना चाहिए, डोंट तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आपका बी नंबर गलत है। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। अब देखिए न्यूली जो है एडवर्ब है। ठीक, न्यूली यहाँ देखिए यू कैन ईट, ये तो अपने आप में ठीक है, एज मच एज यानी यहाँ जितना आप चाहते हैं, एज मच एज यू लाइक, जितना आप चाहते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उतना आप खाइएगा। एट द कब, एट द न्यूली लंच बार, यानी नए लंच बार में, लेकिन न्यूली लग गया है, लंच क्या है मेरा
लंच मेरा नाउन है, लंच बार, तो इसके पहले क्या एडवर्ब आ जाएगा? नहीं, प्रोनाउन सॉरी एडजेक्टिव आएगा जो कि न्यू होगा। ठीक ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है ही वॉज एज्योर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिया है, इनमें ये आपका भरना है। ठीक, ऑप्शन ब्लैंक्स वाला है। ठीक, देखिए जिस तरह पूछा गया सेम उसी तरह आपको उसी तरह कराएंगे। ठीक, ये टोटल क्वेश्चन सेम एज ए एमबी पब्लिकेशन से लिए हैं, बुक से ही। ठीक, वो बुक ही है एक तरह से समझिए आपका, और बुक ही करा रहे हैं। ये नहीं कि आपको हम अगर अपना बना के दें तो आपको लगे कि नहीं कहाँ का करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। एज ए सेम आप मिला सकते हैं, ये आपका एग्ज़ाम का ही है। ठीक, ये उस समय का है जबकि आपका पाराजम्बल्ड जो है नहीं पूछा जाता था। ठीक ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं फिर। ही वॉज एज्योर्ड बाय हिज फ्रेंड डैश एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन इमरजेंसी। ठीक, देखिए जहाँ भी एज्योर्ड आता है ना, एज्योर्ड, ठीक, तो एज्योर समबडी ऑफ समथिंग, ठीक, इस तरह का होता है, यानी कि आश्वस्त देना। ठीक, क्या करना? आश्वस्त देना। यानी 6 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? तो 6 नंबर में आपका हो जाएगा डी नंबर ऑफ एज्योर। अगर किसी चीज़ से, ठीक, अगर किसी चीज़ से आप किसी को अगर एज्योर कर रहे हैं, ठीक, आश्वस्त कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको लगाना पड़ेगा ऑफ। ठीक, आवर मंथली एक्सपेंडिचर, यानी हम लोगों का महीने का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है? बाय 500 रुपीज़ वेन वी डिसाइडेड बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्क मैन। तो चलिए देखते हैं। ग्रू अप होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा ग्रू अप, क्योंकि ग्रू अप का मतलब होता है उम्र या कद में बढ़ना। ग्रू अप का मतलब होता है उम्र या कद में बढ़ना, ग्रो अप का। ठीक, फिर देखिए लिफ्टेड अप। लिफ्टेड अप मीन्स ऊपर उठना होता है, शॉर्ट अप मीन्स होता है अचानक बढ़ना होता है, और गॉट अप मीन्स होता है सोकर उठना। ठीक, तो आप समझ सकते हैं आवर मंथली एक्सपेंडिचर क्या हुआ। जैसे ही आप दुकानदार के पास गए लेने के लिए मिल्क, तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ? अचानक बढ़ गया आपका, तो लिफ्टेड अप हो जाएगा। ठीक, 7 का सॉरी लिफ्टेड अप नहीं होगा, शॉर्ट अप होगा। ठीक ना, शॉर्ट अप होगा। लिफ्टेड लिफ्टेड मीन्स तो होता था ना ऊपर उठना ना, शॉर्ट अप मीन्स बताया ना, शॉर्ट अप मीन्स बताया अचानक बढ़ना, यानी आपका एक्सपेंडिचर अचानक बढ़ गया। फिर देखिए 8वां नंबर क्या है? डैश द पीपल लुक्ड वेल इनफ वेट व्हेन वन लुक्ड मोर क्लोजली वन सॉ दैट देयर फेसेस वेयर फिल्ड विथ डिस्पेयर। देखिए क्या कह रहा है कि पीपल लुक्ड वेल इनफ, पीपल बहुत ही अच्छे दिखते हैं, इनफ पर्याप्त में इनफ दिखते हैं, बट व्हेन वन लुक्ड मोर क्लोजली वन सॉ दैट देयर फेसेस वेयर फील्ड विद डिस्पेयर। लेकिन उसके नज़दीक जब जाके देखता है कोई क्लोजली जाके, तो उसके चेहरों पर डिस्पेयर यानी निराशा देखता है। तो यहाँ क्या होगा? एट फर्स्ट साइट, एक ही दृष्टि में ना कोई लोग अच्छे दिखता है तो एट फर्स्ट होना चाहिए। ठीक, पहली नज़र में। तो 8 का डायरेक्ट आपका मिल रहा है बी। ठीक, एट फर्स्ट, एट फर्स्ट ऑन फर्स्ट साइट नहीं होता, ना ही एट फर्स्ट लुकिंग होता, यानी कि आपने जब ही देखा जैसे तो वो आपको ठीक दिखा, लेकिन जब नज़दीक जाके देखें तब डिस्पेयर दिखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। आगे क्या? दी वर्क डैश ही लेफ्ट हिज ऑफिस। देखिए दी वर्क डैश ही लेफ्ट हिज ऑफिस, यानी कि वो अपना ऑफिस को छोड़ा। ठीक ना, कैसे छोड़ा? हैविंग बीन ओवर, हैविंग बीन कंप्लीटेड, ऑन बीइंग फिनिश्ड। बोलिए 9 नंबर, 9 नंबर में आपका हो जाएगा हैविंग बीन कंप्लीटेड। ठीक, जब भी आप कोई काम करके किए ना, देखिए ही लेफ्ट हिज ऑफिस, आपने ऑफिस छोड़ा कब? इससे पहले एक पूरी एक्शन कर लिए तो हैविंग बीन कंप्लीटेड। ठीक, हैविंग कंप्लीटेड तो हो नहीं सकता। फिर देखिए ही वॉज नॉट ए मैन, ही वॉज नॉट ए मैन डैश इंटेलिजेंस। आप देखिए 10 में क्या है? बोलिए
तो इसका हो जाएगा आपका डिवॉइड ऑफ, ठीक, वंचित, यानी कि ही वॉज नॉट ए मैन, डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के से वंचित होने, इंटेलिजेंस से वंचित होने का कारण क्या है, वह मैन नहीं है। एडवोकेट, चलिए अब क्या आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है वैसा मीनिंग देना है जो कि आपका क्या है, ये जी सेम मीनिंग दे यहाँ। तो एडवोकेट मीन्स क्या होता है, बोलिए। एडवोकेट मीन्स वक्ता होता है, यानी बोलने वाला, एक तरह से बहस करने वाला। आप देखिए यहाँ आपका कौन सा वैसा मिल रहा है, तो वैसा कौन सा मिल रहा है, तो वैसा आपका मिल रहा है डी नंबर 11 का डी, सपोर्ट, यानी कोई भी एडवोकेट जो होता है वो क्या करता है, किसी एक का सपोर्ट करता है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। प्रीएम्बल, ठीक, एडवोकेट में समर्थन करना है ना, कोई भी विचारधारा का वो समर्थन करता है, जो भी कोई केस स्टडी करता है, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, तो सपोर्ट होगा। अब देखिए क्या है प्रिम्बल, प्रिम्बल का क्या होगा, प्रिम्बल, देखिए प्रिम्बल मीन्स होता है किसी पुस्तक के शुरू में लिखी जाने वाली प्रस्तावना, तो क्या होगा इसका, बोलिए, तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक। कंक्लूजन जो अंतिम में लिखता है, अगर वो रहता तब कंक्लूजन, ठीक। तो प्रीएम्बल मीन्स होता है कि जो भी कविता या किसी पुस्तक के शुरू में जो भी लिखता है, यानी इंट्रोडक्शन भी हम लोग उसको कहते हैं। किसी बुक में आप देखिएगा प्रीएम्बल लिखा होगा तो किसी में इंट्रोडक्शन लिखा होगा। चलिए लेट हो रहा है बहुत, आप लोगों का टाइम हमको लगता है एक सेट, आप लोग कहिएगा कि एक सेट कराने में कितना टाइम लगेगा, इसीलिए हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करने का, ठीक। और पहले पता है आपको, पहले जो है 25 नहीं 50 ही क्वेश्चन पूछते थे, ठीक, लेकिन हम 25 ही आपको कराएंगे, ठीक। आप पहले जो है 50 कराता, क्योंकि आपको हम शुरू से कराएंगे जो कि आपको समझ में आएगी भी। चलिए देखिए पहले किस तरह का होता था और अब किस तरह का चेंज क्वेश्चन होने लगा है। हालांकि ये सबसे शुरुआती क्वेश्चन से एसएससी का पूछा गया, इसलिए इसमें देखिएगा आपका 29 है ना, 50 तक क्वेश्चन है, लेकिन आपको 25 ही कराएंगे, ठीक। स्टूडेंट्स अगर कोई गलती होता होगा तो हमको बताइएगा, ठीक ना, कमेंट में। जब किसी कोई परेशानी आपको होती होगी तो हम फिर उस पर करेंगे कमेंट आपके लिए। देखिए क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कॉलेज फॉर एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बाय द प्रिंसिपल। अब यहाँ देखिए कॉलेज जो है इसका क्या होगा, ये जो कॉलेज है इसका क्या होगा, प्रिस्क्राइब, डिस्क्राइब, नरेट, बोलिए। कॉलेज मीन्स क्या होता है, कॉलेज मीन्स होता है एक जगह जमा करना, यह होना, तो इसका क्या दीजिएगा आप, असेंबल दीजिएगा ना, तो 13 का असेंबल, असेंबलिंग होता है ना, असेंबलिंग तरह से असेंबली, तो एक जगह वहाँ भी लोग जमा होता है, कॉलेज में भी एक तरह जमा होता है। एक्वलेड, इसका एंटोनिम्स आपको बताना है। एक्वलेड मीन्स क्या होता है, एक्वलेड मीन्स आप किसी का जो प्रशंसा करते हैं। डेकोरेट मीन्स सजाना हो जाता है, ठीक। और प्रीमिट मीन्स सभी जगह भागों में फैल जाना। और रेटिसेंट मीन्स रहस्य उजागर होने से बचने के लिए कम बोलना, तो क्या ब्लेम हो जाएगा, ब्लेम होगा ना, ब्लेम हो जाएगा 15 नंबर का, 15 नहीं 14 का, ठीक। क्योंकि एक में प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरे में ब्लेम, दोषी ठहरा रहे हैं, और वो सब तो होगा नहीं, सजाना धजाना जो भी है, डेकोरेट वगैरह और प्रीमेट वगैरह। फिर देखिए एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है, द्विअर्थी, यानी जो दो अर्थ रखता है, यानी कि दो अर्थ जो भी रखता है तो समझने में आपको डिफ़िकल्ट होती है, तो यानी क्या होगा, डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। 15 का डी, देखिए इस तरह समझना होगा। एम्बी जो है, एम्बी मीन्स होता है दो, ठीक, बोथ, एम्बी मीन्स बोथ होता है, ठीक। और एम्बिगुअस का पूरा मीनिंग होता है जो कि दो अर्थ रखता है, ठीक। और सीधा जो दो अर्थ रखेगा तो उसको आपको समझने में परेशानी होगी, तो यानी कि इजी तो वो हुआ नहीं, सिंपल भी नहीं हुआ, ना ही प्लेन हुआ। और प्लेन तो वो कोई समतल के लिए, सतह के लिए यूज करते हैं, सरफेस के लिए तो क्लियर हो जाएगा। चलिए 17 में अब आते हैं इधर। थ्रिफ्टी क्या है 17 में, वारी, वारी का क्या होगा, वारी में सजग होता है, ठीक, सजग होता है, तो थ्रिफ्टी है, रास है, कॉन्सेंटियंस है, डेयरिंग है, तो बोलिए क्या होगा। तो चलिए आप इसको बताइएगा, 16 तक रहने तक, फिर हम कल डिस्कस करेंगे आपके साथ।